बच्चों, होप यू आर फाइन। बिजनेस स्टडी में हम स्मार्ट बिजनेस यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आजकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। उसमें टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके पास ये दो बचते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इन दोनों के बारे में हम इस पीरियड के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो है इन दोनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। कोशिश करना ये 5 के 5 जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स हैं, इनको अच्छी तरह से लर्न करना। हो सकता है इनमें से किसी एक, और ये श्योर है कि इनमें से एक पे नोट जरूर आता है। तो इनके उसके लिए आपको क्या करना है, अगर कोई नोट आ जाता है तो नोट में आपका ध्यान रखना है कि इनका मीनिंग, फीचर्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके बारे में आपने उसमें जो है जरूर मेंशन करना है, जरूर लिखना है। और अगर मान लो 4 मार्क्स करता है तो उसके हिसाब से, 5 मार्क्स करता है तो उसके हिसाब से ये चीज़ आपने जो है इसके अंदर जरूर मेंशन करनी है। इस चीज़ का आपने जो है इसमें ध्यान रखना। तो हम इसके अंदर ये ट्रेड सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा जो ट्रेड सीक्रेट आता है, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है बेटे? देखिए बेटे, अगर मान लीजिए कोई मेथड, फॉर्मूला या कोई और चीज जिसका हमें ये डर हो भाई इस फॉर्मूले को, इस मेथड को कोई हमारे से छीन ना ले या कोई इसकी कॉपी ना कर ले, हमारे कंपटीटर्स जो है इस मेथड से या इस फॉर्मूले से काम ना करना शुरू कर दें, तो उस चीज को सीक्रेट रखना, उसको हम ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। उस फॉर्मूले को, उस मेथड को जो है सीक्रेट रखना, उसको हम जो है ट्रेड सीक्रेट के अंदर इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? ट्रेड सीक्रेट इज सच एन इंफॉर्मेशन एज इज केप्ट सीक्रेट एंड इज प्रोवाइडेड द होल्डर ए लीड ओवर हिज कंपटीटर्स। मतलब वही बात, जो कंपटीटर्स हैं उन कंपटीटर्स को जो है वो कंपटीटर्स से बचाने के लिए अपने मेथड्स को, फार्मूलाज को जो है सीक्रेट रखते हैं। इसमें क्या आता है? प्लान, टेक्निक, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, मतलब ये प्रोसेस, पैटर्न, फॉर्मूला, ये कोई भी चीज आ सकती है। फॉर्मूला, पैटर्न, प्रोसेस, ये कोई भी चीज हो सकती है। इसको जो है वो सीक्रेट रखते हैं। उसके बाद फिर ये सेम इसमें वही बात हो जाती है, इसमें कंडीशंस क्या क्या है, किस तरीके से हम ट्रेड सीक्रेट्स को जो है इसकी कंडीशंस, उन कंडीशंस के बारे में इसमें कहा गया है। इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट इसमें इट शुड बी सच एन इंफॉर्मेशन एज इफ केप्ट सीक्रेट बिकम कमर्शियली वैल्यूएबल। मतलब हम उसको सीक्रेट कब रखेंगे? जब हमें ये लगे इसको अगर हम सीक्रेट रखें तो ये हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती है। हम सिर्फ उसी को वो बताएं जो हमें उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिले। ईच एफर्ट शुड हैव बीन पुट इनटू कीप द कंसर्न इंफॉर्मेशन सीक्रेट। और फिर अगर हमें वो इंफॉर्मेशन लगता है कि उसको हमारे लिए सीक्रेट रखना वैल्यूएबल है, तो उस केस में हम उसको सीक्रेट रखने के लिए जो है वो करते हैं। जैसे कोक है, कोक का जो फ्लेवर है, उस फ्लेवर के बारे में सिर्फ उसके जो फार्मूला है उसमें से दो लोगों को सीक्रेट होता है और किसी को उसके सीक्रेट के बारे में कुछ नहीं पता, तो उस चीज का जो है हमें पता चले। वेज टू कीप द इंफॉर्मेशन सीक्रेट। अब वो कौन से वेज हैं जिसमें वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती है? सबसे पहले टू कीप द इंफॉर्मेशन लॉक्ड वेयर ओनली द ऑथराइज्ड पीपल। मतलब ऐसे जगह उसको लॉक करके रख दें जहाँ पे सिर्फ उनका जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही जा सके और किसी को जो है अलाउ ना हो। उसके बाद कहता है इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट सीक्रेट थ्रू द मीडियम ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट बना ले कि जिसको भी इंफॉर्मेशन वो किसी को डिस्क्लोज करेगा तो उसमें जो है मान लो 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर को इंफॉर्मेशन पता है, तो उनमें आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसको पार्टनरशिप से निकाल देगा। तो इस तरीके से इसको हमें इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद होता है शॉर्टकम्स। शॉर्टकम्स में क्या कहता है
कहता है ये जरूरी नहीं है कि सेफ हो, मतलब मान लो हमने इसको सीक्रेट रख दिया, हो सकता है कोई और उसी तरह का बाई चांस या जानबूझ के या सोच समझ के उस तरह का फॉर्मूला कोई और इम्प्लीमेंट कर दे, तो इसमें जो है तो ये हो सकता है कि कोई जानबूझ के उसको पब्लिक करके किसी को दे दे, कोई किसी बेनिफिट के काम जो है वो फार्मूला जो है किसी और को भेज दे, तो उस केस में जो है इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो कम रहती है। इसके बाद कहते हैं नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफी पता है बेटे पूरा जो भूगोल है, पूरा जो हमारा जो एरिया है उसमें, जैसे आपने देखा था भाई चाय जो है आसाम की सबसे बढ़िया है क्योंकि सबसे ज़्यादा चाय वहाँ, चप्पल जो है कोल्हापुरी चप्पल मशहूर है, कोल्हापुरी चप्पल मशहूर है, मशहूर में जैसे सिल्क और बीकानेर की जो है भुजिया, बीकानेर की भुजिया जो है, ये मतलब क्या है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, मतलब ये पता है एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सी चीज़ का जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा, कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या कहता है द लिस्ट, इसमें मीनिंग में क्या कहता है, इट रेफर्स टू द राइट given to the producer of a unique product which continues to provide security to the distinction of place of origin of their product। मतलब आप जहाँ पे वो जिस प्लेस पे वो प्रोडक्ट बनाई जा रही है उस प्लेस पे जो है उसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो बताया जाए। इसके अंदर अब इसमें जो कंडीशंस क्या है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए, सबसे पहले कहता है अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दी जाती है ना मेनली कौन सी होती है, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके लिए, जैसे चावल, बासमती का चावल जो है वो बासमती चावल जो है हमारा कहाँ पे होता है, जैसे हिल एरिया से, गंगा के जो गंगा का एरिया है जो प्लेन एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर में, नेचुरल सोर्सेज में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए जो है प्रोवाइड की है। उसमें द प्रोडक्ट टू विच सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन शुड हैव सच स्पेशल फीचर एज आर रिलेटेड टू ओनली ए स्पेसिफिक, मतलब हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वो सब फीचर्स होने चाहिए जो एक पर्टिकुलर एरिया को मैटर करते हैं। अब जैसे मैं बासमती चावल की बात करूँ, बासमती चावल हम कहते हैं कि जो बासमती चावल है ना सबसे बढ़िया, जो गंगा का जो प्लेन एरिया है, गंगा के प्लेन एरिया के पास सबसे बढ़िया बासमती चावल होता है, उसका दाना लंबा होता है और अच्छा होता है। तो यानी अगर हम कहीं और के वो बासमती चावल उस टाइप का चावल बेच रहे हैं तो हम उसको जो है गंगा के प्लेन एरिया का नाम जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो दे सकते हैं। अगर चप्पल कोल्हापुरी चप्पल आपने देखी, कोल्हापुरी चप्पल का अलग एक स्टाइल है, अलग एक उसकी शेप है, तो अगर हम उस शेप की वो करते हैं उसको हम कोल्हापुरी चप्पल जो है उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है द प्रोडक्ट टू विच सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन शुड हैव सच स्पेसिफिक फीचर। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस राइट इज कंसर्न विद द प्रोडक्ट बट ए सर्टेन कंट्रीज सर्विस आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। उसके साथ जो एरिया की जो सर्विस है वो सर्विस भी हमें जो है उसके साथ जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसकी क्या है, देखिए बेटे जो पांचों हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिस्कस किया है, ये सारे इन सब की प्रोसेस लगभग सेम है। सब में जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरा जाता है, भाई एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद जो है वो उनको भेजा जाता है, फिर वो उसमें अपोजिशन के लिए कोई अपोज करने वाला फीस भी के बाद उसकी पेमेंट की जाती है, फिर उससे फीस दी जाती है, सब में लगभग सेम है। तो ये आपको प्रोसेस करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या करना है, बाकी पॉइंट्स लगभग जो है सबके सेम है। इसमें से जैसे कहते हैं फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि हमें इस प्रोडक्ट का ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है वो करना है, उसके लिए हमें एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। और ये जो एप्लीकेशन है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई अंडर एक्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये हमें नोटिफिकेशन करना पड़ता है एप्लीकेशन करने के लिए। उसके बाद
प्रिलिमिनरी सिक्योरिटी। उसके बाद द इंस्पेक्शन ऑफिसर एग्जामिन द ट्रूथ। फिर जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है वही देखता है भी जैसे चप्पल फॉलो करेंगे, कोला की चप्पल और इस चप्पल में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है, तो वो इंस्पेक्शन करता है क्या भी प्रोडक्ट सेम है जो उसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दे रही है या उसके हिसाब से है, तो फिर वो जो है उसको एग्जामिन करता है। उसके बाद एग्जामिनेशन बाय द रजिस्ट्रार। जब प्रिलिमिनरी उसकी हो जाती है, प्रिलिमिनरी सिक्योरिटी हो जाती है, उसके बाद उसकी जो है रजिस्ट्रार जो है उसको एग्जामिन करता है ये क्या वाकई बात सही है, और जब ये सारा उसको लग जाता है कि वाकई ये सही है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है उसको दी जानी चाहिए, तो उस केस में जो है वो उसको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। When the registrar is fully satisfied, he sanction the application। वो एप्लीकेशन जो है सैंक्शन कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है, यस ये ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ जे। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के जो पब्लिकेशंस हैं उसमें उसको पब्लिसिटी की जाती है, उसको पब्लिकेशन किया जाता है 3 months ऑफ द ग्रांट ऑफ सैंक्शन। यानी जब उसको सैंक्शन मिली है उस सैंक्शन से 3 महीने के अंदर अंदर उसको जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में पब्लिकेशन करना पड़ता है, ताकि अगर कोई उसको अपोज करने वाला है, अगर उसको लगता है कि हमारी प्रोडक्ट इससे बढ़िया है, इस प्रोडक्ट को नहीं हमारी प्रोडक्ट दिया, हमने पहले ही ये नाम रखा है, तो उसको वो जो है इसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर 3 महीने के अंदर जो थर्ड पार्टी ने जो क्लेम किया था उसके ऊपर गौर किया जाता है और उनके रजिस्ट्रेशन को जो है देखा जाता है। उसके बाद मतलब वो करने के बाद फिर कहता है ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन। और जब हम देखते हैं कि उसके साथ जो है उस जो अपोजिशन है और हमारी प्रोडक्ट में अलग अलग डिफरेंट है और उसकी प्रोडक्ट अलग है, तो हम जो है फिर उसको जो है सर्टिफिकेट दे देते हैं, सर्टिफिकेशन उसको उसके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो है उसको उसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और उसके बाद आपके और इसकी टाइम पीरियड जो है 10 साल होता है। 10 साल के बाद जो है उसको अगर चाहे तो प्रेस्क्राइब फीस के साथ वो उसका रिन्यूअल करा सकते हैं। तो ये चीज़ पहले इसके अंदर हमने डिस्कस की है, और ये ध्यान रखना इसमें कुछ क्वेश्चंस आप ये भी नोट कर सकते हो। इसके जो एक तो इसमें सबसे पहले आपने नोट क्या करना है, राइट ए नोट ऑन कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इनके ऊपर किसी के ऊपर भी जो है वो नोट आ सकता है, तो इस नोट्स को आपने ध्यान रखना है। बाकी इसमें और क्वेश्चन कोई जो दूसरे बनते हैं, जैसे डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस की रूरल इंडिया, ये भी 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। 4 और 5 मार्क्स में से किसी में से पूछा था रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। अब ये रोल के बारे में पूछा जा सकता है। और इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन क्या है, एक है जो हमने नाबार्ड, DIC और दूसरा जो है नेशनल वो किया था हमने NSCI, तो इन तीनों पे जो है किसी के भी मीनिंग और फीचर आपसे पूछे जा सकता है। इनको जो है आपने अच्छी तरह से करना है। आपसे टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस के बारे में पूछा जा सकता है, उनके बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ये आपने जो इस टाइम क्वेश्चन मेरे को कॉपी करने हैं, कॉपी भेजने हैं मेरे को जो क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन में ध्यान रखना के एक इन सब के नोट, राइट नोट ऑन कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, इनके ऊपर भी नोट लिख के वो सबके अलग अलग, उनमें सबकी डिटेल जो है वो अलग अलग मेरे को जो है आपने सेंड कर दिया। उसके बाद आपने इसमें जो है क्वेश्चन में रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, और आपने इनके ऊपर जो नोट है, एक तो DIC और NSCI, इनके ऊपर जो है नोट आपने जो है मेरे को NSIC, इनके ऊपर नोट जो है, इनके फंक्शन जो है, नाबार्ड के फंक्शन जो है, इनके ऊपर नोट जो है वो ये मेरे को आपका काम जो है वो आपने सेंड कर दिया। बाकी नेक्स्ट पीरियड में हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्मॉल स्केल बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।